एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को उकाड़ा लेकर जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ रख दिया। गर्लफ्रेंड बोली, खान साहब, आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। फिर क्या, पठान उसे चीचा वतनी ले गया। लड़की दुकानदार से, भाई ये स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाना। दुकानदार, बाजी, मुंह वाला स्किन कलर या पाँव वाला। लड़की गुस्से से बोली, दुर फिटे मुंह, और दुकान से बाहर चली गई। लड़की, डॉक्टर साहब, मेरी स्किन मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा चिट्टा है। मैं रात को क्या लगा के सोया करूं? डॉक्टर बोला, बेटा दरवाजे की कुंडी लगाया करो। सोते हुए शोहर को बोसा देना प्यार की अदाओं में से एक खूबसूरत अदा है। लेकिन पाकिस्तान में तौबा तौबा, बीवियां सोते हुए शोहर को देख लें तो शोहर के जेब से पैसे तक निकाल लेती हैं। सुहाग रात को एक बच्चा कमरे के बाहर खड़ा था। वहां से एक आंटी गुजरी। आंटी ने पूछा, बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? बच्चा बोला, ये अंदर से चीखों की आवाज क्यों आ रही है? आंटी बोली, बेटा यहाँ हथौड़े से खुदाई हो रही है। मियाँ बीवी रोमांस कर रहे थे। किसी ने बेल बजा दी। शोहर ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। दोस्त समझ गया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? शोहर बोला, हम लोग ना चटनी कूट रहे थे। ठरकी दोस्त बोला, भाभी हमें भी थोड़ी चटनी चटाओ। होशियार भाभी ने जवाब दिया, मैंने तो बर्तन धो दिया है, तुम्हारे दोस्त के चमचे पर लगी होगी, वहीं से चाट लो। आजकल की गर्लफ्रेंड, जानू तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त? गर्लफ्रेंड बोली, बादशाह हजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए ना ही तख्त। साले वाईफाई का पासवर्ड दे दो, वही काफी है। सुबह के वक्त पठान को मच्छर ने काट लिया। पठान गुस्से से बोला, ओए खबीस का बच्चा, तेरा ड्यूटी तो रात के वक्त होता है। मच्छर बोला, खान साहब, महंगाई की वजह से ओवरटाइम लगा रहा हूं। बेटा अम्मी से, अम्मी क्या हमारी जान खिड़की से भी निकल सकती है? अम्मी बोली, नहीं बेटा, जान तो जिस्म से निकलती है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बेटा बोला, इसीलिए कि जब भी मम्मा आप घर पर आती हैं तो पापा कहते हैं, जान तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। एक आदमी के घर 7 लड़कियां पैदा हुई। उसने अखबार में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया, बीवी को मछली खिलाओ। कराची से खत आया, लस्सी पिलाओ। लाहौर से खत आया, एक मौका हमें दो। माँ बेटे से, बेटा रो क्यों रहे हो? बेटा आज पापा ने मुझे किस नहीं दी। माँ ने कहा, तूने पापा को टेबल नहीं सुनाए होंगे, इसीलिए आपको किस नहीं दी। बच्चा बोला, मम्मा तो काम वाली आंटी को कौन से टेबल आते हैं। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई को कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। सरदार का भाई 3 दिन बाद पिशावर से अपनी बहन को ले आया। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी। पोता बोला, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग, और खतीब वो भी 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में क्या फ़र्क है? शागिर्द ने जवाब दिया, सर जी, नाकाम इश्क दर्द भरी शायरी करता है, गज़ल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, जबकि मुकम्मल इश्क सारी ज़िंदगी धनिया, पुदीना, अंडे और गोश्त वगैरह लेकर आता है। शेख साहब गुम हो गए। लवाकीन पुलिस इंस्पेक्टर से, कब मिलेंगे शेख साहब? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें, मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंगाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए, फिर शेख साहब की तलाश शुरू।
एक पठान मस्जिद में अफ्तारी करने गया। वहां मौलवी की प्लेट में 2 बड़े लेग पीस देखकर पठान मौलवी के पास बैठ गया और चोरी चोरी लेग पीस उठाकर जेब में डाल लिए। मौलवी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी टिंड कर दो। पठान बोला, एक लेग पीस वापस ले लो और मेरी फौजी कटिंग कर दो। शेख साहब के यहाँ मेहमान आया और आते ही दहशतनाक खबर सुना दी कि वो 5 दिन रहेगा। शेख साहब गुस्से से उठे और बाजार से गाय का 1 पाव गोश्त ले आए और आते ही बेगम को ऊंची आवाज में बोले, मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज भिंडी गोश्त बनाओ। खाना लगा तो गोश्त सख्त था। मेहमान ने भिंडी खा ली, गोश्त बच गया। दूसरे दिन दाल गोश्त, तीसरे दिन पालक गोश्त, चौथे दिन आलू गोश्त, पांचवें दिन शेख साहब कहने लगे, आज मेरा आखिरी दिन है, आज ऐसा करो करेले गोश्त पका लो। ये सुनकर मेहमान बोला, शेख साहब अल्लाह दा वास्ता है, गोश्त दुकानदार नू वापस कर आओ ते खाली करेले पका लवो। बाबा जी कहते हैं कि अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को जेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है, अपने वालदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। बाज औरतें ऐसे खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शोर के तरले कर रहा होता है कि खुदा दा वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लवी, नहीं ते मैनू खाना पैना ही। पठान, जान तुम पहले जैसी नहीं रही। लड़की, वो क्यों? पठान, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, जब मैं पहले शर्माई थी और आंखें बंद की थी तो तुम मेरे परस से 300 रुपए लेकर भाग गए थे। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बूंदे नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। तारीख ने साबित किया कि जिनकी शक्लें मिलती हैं वो बहन भाई होते हैं, जिनकी अकलें मिलती हैं वो आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जिनकी ना शक्लें मिलती हैं और ना ही अकलें लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं वो मियाँ बीवी होते हैं। एक बीवी ने सुबह सुबह शोर को जगाते हुए बताया कि जिन मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़वाया था उनका इंतकाल हो चुका है। शोहर ने करवट बदलते हुए कहा, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। एक रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर चुका है, चलो अब तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। अम्मी लेटी हुई थी, सोचा थक गई होंगी, पाँव ही दबा दूं। अभी पाँव दबाते चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अम्मी की आवाज आई, जितने मर्जी पाँव दबा ले, शादी तो मैं तुम्हारी अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोला, ये हमारा अपना आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 बंदे दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं ना। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, वही तो, इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ कि 5 नंबर कैसे आ गए, मैंने तो पेपर में सारे आशिकी 2 के गाने लिखे थे। नासर एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जो नासर को बहुत पसंद थी।
लेकिन लड़की उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती थी। एक दिन नासर ने उससे लड़की से बात करने की कोशिश की और कहा, अपने घर का एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की बोली, जिस घर की छत पर कौवा बैठा हो वहां आ जाना। नासर बोला, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बैठ सकता है। लड़की बोली, तू भी ते छित्तर ही खाने ने, जिथों मर्जी खा लवी। एक शेख साहब की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। शेख साहब ने गुस्से में पड़ोसी के ईंट दे मारी। पड़ोसी का सर फट गया। मोहल्लेदारों ने सुलह करवा दी। सुलह के बाद शेख साहब ने कहा, अब हमारी सुलह हो गई है तो मेरी ईंट वापस कर दें। एक जहाज ने राकट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? राकट बोला, तेरे थल्ले अग लगी होवे ते तेनू लग पता जावे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।